नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि हम सातों दिन भगवान को भोग लगाकर किस तरह से प्रसन्न कर सकते हैं, किस तरह से हम उनका भोग प्रसाद बना सकते हैं। तो वीडियो छोटी सी ही बनाऊंगी, ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगी। लेकिन इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए जानते हैं हम कि अलग अलग भोग क्या क्या बनाएंगे हम। तो सबसे पहले आता है सोमवार का दिन। तो सोमवार वाले दिन आप भगवान को चावल की खीर का भोग लगाएं, लेकिन ध्यान रखें एकादशी हो तो उस दिन आप चावल की खीर ना बनाकर आप कुछ और बना लीजिए। दलिए का जैसे दूध दलिया की खीर बनती है, दलिया वाली, वो आप बना सकते हैं। साबूदाने की खीर बना सकते हैं आप। तो इस तरह से आप ध्यान रखें उस चीज़ का। लौकी की खीर बनाकर अभी आप भगवान को चढ़ा सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। तो ये आप अवश्य ध्यान रखें एकादशी का। मंगलवार के दिन आप फल का भोग लगाएं। कोई भी लाल फल ले लीजिए, आप भोग लगा दीजिए। जैसे सेब ले लीजिए, आप अनार ले लीजिए। इस तरह से आप भगवान को भोग लगाएं, सेब का मतलब फल का, सॉरी। और फिर बुधवार के दिन आप हरी चीज़ का भोग लगाएं। जैसे आप हम पालक पनीर की सब्ज़ी बना लीजिए, या पालक में पालक की सब्ज़ी बनाकर, जैसे हम सर्दियों में सरसों का साग बनाते हैं, इस तरह से आप, या पालक के परांठे बना लीजिए। भगवान को भोग लगा कर आप उन्हें अर्पित कर दीजिए। फिर गुरुवार के दिन आप उनको पीली चीज़ का भोग लगाएं। कढ़ी और चावल भगवान को अति प्रिय है, तो कढ़ी चावल का भोग भी लगाएं। गोकुल और वृंदावन में तो इन्हें, इस कढ़ी को मधुबनी के नाम से जाना जाता है, वृंदावनी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए आप कढ़ी का भोग भी भगवान को लगा सकते हैं। शुक्रवार के दिन आप माखन मिश्री का भोग लगा दीजिए। शनिवार के दिन आप खिचड़ी का भोग लगाइए, खिचड़ी भी भगवान को अति प्रिय है। और रविवार के दिन आप तिल से बनी हुई कोई भी चीज़ का भोग लगाइए। तिल के लड्डू बना लीजिए आप। जैसे अभी गर्मी है तो आप पंचमेवा डालकर थोड़ा सा हल्का सा 2 दाने जैसे तिल के हों और आप भोग लगा दीजिए। तो इस तरह से आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, अपना मनोहार प्रकट कर सकते हैं, भगवान को आप रिझा सकते हैं। किस तरह से हम भगवान को मतलब खुश करें। हम जैसे अपने बच्चे के लिए हम कोई भी चीज़ बनाकर बड़े खुश होते हैं, हमें खुद खुशी मिलती है कि हमने आज अपने बच्चे के लिए ये बनाया है। तो लड्डू गोपाल जी को तो हम एक बच्चे के रूप में ही मानते हैं, उनका बाल स्वरूप है लड्डू गोपाल का। तो भोग के कुछ नियम होते हैं, तो भोग के क्या नियम है वो भी जान लीजिए। कि आप जब सुबह उठें तो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को, जैसे आप तो नहाकर ही भगवान के मंदिर में जाएंगे। तो जब आप उठें तो आप स्नान आदि से निवृत्त होकर आप जब भगवान को जगाएं तो सबसे पहले घंटी बजाएं, या कोई मनपसंद कोई आपका भजन है वो गुनगुनाएं, या आप टेप लगाकर भी आप भजन को गाकर आप भगवान को उठाइए। और जैसे बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया, इस तरह का भजन भी जैसे आप गाकर, या आपका जो भी मनपसंद भजन हो। ये तो मैंने एक जैसे अपना भजन सुना बताया आपको। तो आपका जो भी मनपसंद भजन हो वो आप भगवान को सुनाकर आप जगाइए उन्हें। और उसके बाद में फिर जैसे थपकी दीजिए 3 बार, और फिर भगवान को थोड़ा सा झुलाइए, उन्हें कंधे से लगाइए, लाड़ प्यार कीजिए। फिर आप उन्हें आसन दीजिए, बिठाइए। फिर उनके उसके बाद आप सबसे पहले उन्हें पानी पिलाइए। फिर उसके बाद आप दूध दे दीजिए। फिर जब आप दूसरी बार भगवान को भोग लगाएंगे तो आप सबसे पहले उनका स्नान कराइए। स्नान आप ऋतु के अनुसार कराइए। सर्दी है तो कई लोग कहते हैं गर्म पानी नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपने, जब हमने उनको बच्चे के रूप में ही माना हुआ है, तो बच्चे की तरह ही जो ऋतु अनुसार है, तो जो छोटा बच्चा होता है उन्हें हम बिल्कुल ठंडे पानी से नहीं नहलाते। थोड़ा सा हल्का सा कोसा कोसा पानी होता है, हल्का गर्म, बिल्कुल जैसे एक मतलब बिल्कुल ठंडे पानी से थोड़ा सा हल्का सा गर्म, तो उसी तरह से पानी से आप उन्हें नहलाइए। और फिर उसके बाद में उन्हें वस्त्र आभूषण पहनाइए और भगवान को चंदन का तिलक लगाइए। फिर आप जो आपने भोग बनाया है अपने दिन के हिसाब से आप उन भोग लगाइए। भोग में आप तुलसी दल अवश्य डालिए। और कई लोग तुलसी को जैसे चरणों में रख देते, तो भगवान ने तुलसी को शीश पर धारण किया है। दल मीन्स जो एक टहनी में कई पत्तियां लगी होती हैं वो दल होता है, और एक पत्ती जो आप तोड़कर भोग में लगाएंगे वो भोग भगवान को अति प्रिय होता है। तो इस तरह से आप करें भगवान की सेवा, और भगवान का जो भी आशीर्वाद होगा वो आपको अवश्य प्राप्त होगा। जो भी आपकी कामना है वो भगवान सब जानते हैं, आप नहीं बोलेंगे तो भी आपकी कामना वो अवश्य पूर्ण करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप कीजिए भगवान की पूजा, सेवा और अर्चना, और लगे रहिए भक्ति में यूं ही, और पाइए अपनी पूजा का पूरा पूरा फल। तो जय माता की, हर हर महादेव।